आपके मन में राइट नाउ जो भी एक रिलेशनशिप है, थिंक ऑफ दैट रिलेशनशिप, और हम उस रिलेशनशिप का फ्यूचर जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। सो लेट्स सी क्या होगा इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रहे कि हम कमिंग फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अगर हो सका तो अल्टीमेट फ्यूचर खुद ब खुद दिख जाएगा, लेकिन हम फोकस रखेंगे कमिंग फ्यूचर के ऊपर कि क्या होगा फ्यूचर इस रिश्ते का आगे। लेट्स फाइंड आउट। फ्रेंडली सपोर्ट, fearless love, unexpected connection, last card। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपको गाइडेड स्टेप्स मिल रहे हैं, उन स्टेप्स को लेते चले जाओ, ये रिश्ता आगे जाएगा। चांसेस हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन रहे आपके इस कनेक्शन को लेकर, जहाँ पर आपको आपके फ्रेंड्स, आपके वो लोग जो आपको चाहते हैं और आपके पर्सन को चाहते हैं, वो डेफिनेटली इस रिश्ते को सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुश्किलें जो हैं इस रिश्ते में रहेंगी, रुकावटें काफ़ी आएंगी इस रिश्ते में, लेकिन बहुत ही करेज के साथ, बहुत ही एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रिश्ते को आगे लेकर जाना पड़ेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान में डिफ़िकल्टीज़ जो हैं आती रहेंगी, और आपको डट कर उन डिफ़िकल्टीज़ का मुकाबला करते रहना पड़ेगा। लेकिन लग रहा है कि आपका रिश्ता जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग रहेगा, और आप दोनों अपनी पूरी कोशिश करोगे कि इस रिश्ते को आगे लेकर जा सको। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। लेट्स सी और क्या जान सकते हैं हम इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, और क्या जान सकते हैं हम इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर। ओके, द एम्परर, द वर्ल्ड, द नाइट ऑफ सोल्स। आप दोनों में से किसी एक को तो चार्ज लेना पड़ेगा इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के लिए। आप ये रिश्ता जैसे करंटली है ना, वैसे ये आगे नहीं चल सकेगा। किसी को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, किसी को एक्शन लेने पड़ेंगे, चाहे वो आप हो या आपके पर्सन है। एक पर्सन अगर इस कनेक्शन को लेकर सही डायरेक्शन में ले चला तो डेफिनेटली ये कनेक्शन शादी की तरफ लीड करेगा। लेकिन यहाँ पर किसी का एक्शन लेना मस्ट है, चाहे वो आप हो, चाहे वो आपके पर्सन है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। काफ़ी दफ़ा आपको इस रिश्ते में ऐसा लगेगा कि शायद चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, कनेक्शन जैसे ख़त्म हुआ कि ख़त्म हुआ, लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा जहाँ पर स्टेबिलिटी जो है आप आते देखोगे। तो काफ़ी मुश्किल कनेक्शन लग रहा है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आप इस कनेक्शन को लेकर स्ट्रॉन्ग रहोगे, अपने अंदर स्ट्रॉन्ग रहोगे और ऑब्स्टिकल्स को स्ट्रांगली डील करोगे, तो ये रिश्ता आगे जा सकता है। लेकिन काफ़ी टफ एक सिचुएशन है। मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती रही हैं और आगे भी आएंगी। लेट मी सी गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको क्या करना चाहिए। ओके, जो भी डिसअपॉइंटमेंट आती है आपकी ज़िंदगी में, रास्ते में आपकी रुकावट आती है, उसको उसको उस रुकावट से डील करने के बारे में सोचा करो, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचा करो। अगर ज़्यादा ऑब्स्टिकल के बारे में सोचोगे, जैसे आपकी कोई टेंशन आती है, आप टेंशन के बारे में नहीं सोचते, आप उसके सोल्यूशन के बारे में सोचते हो। सेम गोज़ आपके रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप ज़्यादा अपना फोकस अगर प्रॉब्लम्स पे रखोगे तो सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पर अभी अगर हम करंटली जो सिचुएशन है उसकी बात करें, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो इस कनेक्शन में जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं, जिसकी वजह से इश्यूज़ जो है वो फर्दर बढ़ते हैं। जो एक्शन उनको लेना चाहिए शायद वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। अगर तो ये चीज़ रही इस कनेक्शन में कंटिन्यू, तो आपका रिश्ता काफ़ी सफ़र करेगा। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन से अपने पर्सन को निकाल पाए तो रिश्ता आगे जा सकेगा। लेट्स सी कि आपको गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको अपने एंड से इस रिश्ते को बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए। लेट्स टेक 2 कार्ड्स ओनली। आपको अपने एंड से इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए या आगे लेकर जाने के लिए क्या करना चाहिए। वी डू हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोग आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील करो। वी डू हैव द क्वीन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स हेयर। तो मुझे लगता है कि आपको स्टेबिलिटी अपने अंदर रखनी है इस कनेक्शन को लेकर। इस कनेक्शन के रास्ते में जो भी मुश्किलें आएंगी, इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, उसमें आपने अपने आप को स्ट्रांग रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वो ये है कि जो आप दोनों के दरम्यान में जो इश्यूज हैं उसमें ऐसी सिचुएशन में एक एक अथॉरिटी के साथ कनेक्शन को लीड करना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप ये कर पाते हो अपने एंड से, तो मुझे लगता है कि स्टेबल जो है आउटकम वो आपको मिल सकता है। आपकी विश, आपकी डिज़ायर, अबंडेंस जो है, आप डिज़ायर जो कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर, वो आपको मिल सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के बाद,
मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं या फिर ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, सोलमेट कनेक्शन यूजली जल्दी आगे चला जाता है, लेकिन यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जी ज़्यादा लग रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में कुछ दूरियां भी आएँ, जिसके बाद आप दोनों का कनेक्शन रिवाइव हो। तो आप में से कुछ लोगों के लिए चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपका रिलेशनशिप पहले एंड हो, उसके बाद फिर से रिवाइव हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप दोनों के दरमियान में जो दूरियां होंगी, उसके बीच में जो गैप होगा चीज़ों को फिक्स करने में, 5 साल का हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी साल लगेंगे उस गैप को फिल इन करने में और फिर से कनेक्शन को रिवाइव करने में। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका रिश्ता जो है वो टफ है। अगर एक्शन लिया जाएगा तो आगे जा सकता है, अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो कनेक्शन ख़त्म होगा और एक रिवाइवल का चांस जो आप दोनों के रिलेशनशिप को है वो डिवाइन की तरफ से दिया जाएगा। अगर आप उस चांस को लेते हो तो आपका रिलेशनशिप रिवाइव करेगा, अगर आप उस चांस को नहीं लेते हो तो कनेक्शन खत्म हो सकता है। मेजॉरिटी लोगों के लिए आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट से डील कर रहे हो, जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ, लेकिन आप दोनों का जो रिश्ता है वो ईजी नहीं है। इट्स नॉट लाइक बेड ऑफ रोजेस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। आसानियाँ नहीं है, मुश्किलें हैं बहुत ज़्यादा। काफ़ी हद तक आपका जो पर्सन और आपके दरमियान में जो इक्वेशन रहेगा वो, उसमें भी काफ़ी मुश्किलें आएंगी। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि रिश्ता जो है ऑलरेडी काफ़ी टफ फेज से गुजर रहा है और आने वाले टाइम में और टफ होने के चांसेस दिख रहे हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स आपके रिश्ते को लेकर, आपके इस कनेक्शन को लेकर। मुझे लगता है कि आप दोनों का कांटेक्ट खत्म होगा, या हो चुका है या होगा। आप उसे ब्लॉक कर दोगे, वो आपको ब्लॉक कर देगा। आप दोनों के दरमियान में जो इश्यूज हैं वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएगा और सोल्यूशन की तरफ बात नहीं जाएगी। इसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में बाउंड्रीज जो हैं वो आ जाएंगी और कनेक्शन जो है वो अफेक्ट होगा बैडली। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि वो जो आप दोनों का टाइम अपार्ट होगा एक दूसरे को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, उससे आप दोनों, आपका ट्विन फ्लेम जो रियलिटी है या एक एक्नॉलेजमेंट है वो डेफिनेटली आप दोनों के सामने आ जाएगी। आपको और आपके पर्सन को इस कनेक्शन को लेकर जो स्पिरिचुअल एक्टिवेशन है वो होती दिखेगी और उसके बाद आप दोनों एक दूसरे को लेकर अपना हार्ट ओपन अप करोगे। मेजॉरिटी लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे एज एन इंडिविजुअल, आपका पर्सन अपने आप को इम्प्रूव करेगा एज एन इंडिविजुअल, और उसके बाद आप दोनों की जो है वो एक रिकन्सिलिएशन जो है वो होती आपको दिखेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान में फाइनेंशियल रीजंस की वजह से भी ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो भी फाइनेंशियल रीजंस होंगे, अगर आप अपने कैरियर को चूज़ करते हैं, आपके पर्सन अपने कैरियर को चूज़ करते हैं, उसके बाद जब आप कैरियर में जो अचीव करना चाहते हो वो कर जाओगे, उसके बाद आप दोनों शायद एक दूसरे के पास वापस आओगे। बट येस, मुझे लगता है कि बाय द टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आओगे तब आप दोनों हील्ड होगे एज एन इंडिविजुअल और आप एक हेल्दी कनेक्शन के लिए रेडी और प्रिपेयर्ड भी होगे। सो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि कनेक्शन खत्म हो जाएगा और रिवाइव नहीं होगा, बट मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि कनेक्शन जो है वो हील होकर रीयूनियन की तरफ ज़रूर आएगा। बट यस, मुझे लग रहा है कि डिफिकल्ट कनेक्शन है, आसान नहीं है, चीज़ें आसान नहीं है, मुश्किल रास्ता है, मुश्किल चॉइसेस लेनी पड़ेंगी यहाँ पर, बट चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं अगर आप दोनों चाहो तो, अगर आप दोनों अंडरस्टैंड करो तो। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।